हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं तो बहुत ही ज्यादा ठीक हूँ क्योंकि अब मैं कंटेंट बनाने के लिए लौट आई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आए थे अपने रेस्टोरेंट और मुझे फोटो शूट करना था और इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्दी जो मैंने अबाया पहना हुआ है या तो ये पता चलेगा कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ या ये पता चलेगा कि ये मेरा अपना है। इसलिए होटल मेरा अपना है, प्रमोशन मेरा अपना है, अबाया मेरा अपना है, फोटो शूट मेरा अपना है, क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनली फोटो शूट करा रही हूँ। अब ध्यान देना जरा, चालू अपी से शूट नहीं करा रही क्योंकि ज्यादातर तो चालू अपी फोटो शूट कर लेती। इनके आईफोन से, जिस आईफोन में ये पतली दिख जाती है, लेकिन इनको प्रोफेशनली फोटो शूट कराना था क्योंकि चालू अपी अपना ब्रांड लॉन्च कर रही है भाई साहब, और बहुत ही जल्दी इसकी गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए एक प्रोफेशनल जो है फोटोशूट कराया गया है, अबाया पहना गया है। अबाया तो हमने देख लिया, चालू अपी वही है जो सबके यहाँ पे मिलते हैं, कुछ नया खास क्या है, और अपने ही रेस्टोरेंट है, फिर वहां पर खाकर भी दिखाया। मुझे ये समझ में नहीं आया अबाया में खाने का क्या लेना देना था भाई, लेकिन चालू अपी है, चालू अपी का खाने पीने के बिना तो कुछ पूरा हो ही नहीं सकता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो कहती है फ्रेंड्स, ये हमारी रील जो है ना, ये बहुत जल्दी आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे नया बनाएंगे अपने ब्रांड के, और ये प्रमोशन जो है इसीलिए तो हम कर रहे हैं। और ये देखिए, घर पे रूहान आया है, रूहान आएगा तो हम उसको कंटेंट बनाएंगे क्योंकि इसके पापा हमें बाकी का कंटेंट शूट नहीं करने दे रहे थे। और खेल रहा है बच्चा, तो दोनों बच्चे खेल रहे हैं टेंट में, तो उससे पूछ रही है रूहाना आपका टेंट कहाँ गया, तो वो कह रहा है ऊपर। उस बेचारे बच्चे को क्या पता कि वो ऊपर बैठा है या नीचे बैठा है, तो कहती नहीं ऊपर नहीं नीचे, क्योंकि ऊपर तो 8वीं मंजिल हो जाएगी। और फिर सारा से कहती है तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लड़ना, कहती तभी तो चालू अभी हम बॉर्डर बन के बैठे हैं। मतलब ये देखो लो कितना डिफरेंस है इनमें। वैसे तो देखो वही रू बेबी भी अभी छोटा ही है, बट यस रू बेबी नहीं मारता, इसका बेटा मारता है क्योंकि इसमें तो अपने मम्मी पापा के गुण है। वो बेचारा सीधा सा बच्चा है, वो तो बहुत प्यार करता है, छेड़ता है, लेकिन भाई ये छोटकना है ना चालू अपी का बच्चा, ये तेज है। वैसे तो देखा जाए तो देखो भैया, आज के जमाने में तेज बच्चे ही अच्छे रहते, तो ये लड़ाई झगड़े करते हैं और इस वजह से ये वहां। अब वो मुझे लग रहा है कि शायद रूहान रो लेता होगा जब ये चीजें छीन लेता होगा। चालू अपी और फनी के जीन है भाई साहब इसमें। और ज़ारा को भी भाई साहब काला गमछा पकड़ा दिया टी शर्ट पे। समझ में नहीं आता, जब तुम टी शर्ट लोअर पहना रहे हो तो फिर काले गमछे की जरूरत है क्या? और काले गमछे वाले ही बनना है तो फिर तुम्हें टी शर्ट लोअर की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं यहाँ पे इनको पार्क ले जाने, क्योंकि रूहान जाता है, रूहान दिन में जाता है, इसलिए वो रात को जाने के लिए मना करा और हम इसको छोड़कर जा नहीं सकते क्योंकि हम तो पूरे खानदान को लेकर जा रहे हैं। तो भाई फिर इसने दी दादा को बुलाया है, दी दादा से कह के उसको राजी करवाया है, मनवाया है, और तब लेकर जा रही है। तो अम्मी भी जा रही हैं, जबकि अम्मी ना झूला झूली, ना गाड़ी में बैठी, ना कुछ किया। अब खिलाया पिलाया वो इसने शूट करके दिखाया नहीं क्योंकि भाई देख लेंगे, लेकिन बाजा खाला, सारा पिज्जा, ये सारे बच्चे, हाँ लेकिन नान नहीं दिखाई दिया। जेब बात भाई ने मना किया था ना, वरना एक बात बताओ, रात को वो जा सकता था। वो सारे के सारे पहुंच गए बराबर वाले पार्क में, और ये बराबर वाले पार्क में मैंने किसी और को भी देखा था जो कि इनके मीरा रोड पर ही पड़ता है इस तरह का पार्क, और मैंने इसमें किसी और को भी देखा था। तो चालू अपी को इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है कि भैया चालू अपी अब बच्चे को ना छोड़ते जाते बन रहा है ना लेते जाते बन रहा है, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है कि मैं तो दिन में जाता हूँ, मैं रात को नहीं जाऊंगा। अब दिन रात का तो उसे भी पता है अपने टाइमिंग का। दी दादा आए हैं, उन्होंने समझाया और फिर सारी की सारी मंडली चल पड़ी है। अब फनी नहीं है, फनी कहाँ है पता नहीं भाई साहब। तो फ्रेंड्स, हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पे ही फैंटेसी पार्क, चलो हम वहाँ चलते हैं। और अम्मी आ गई और हम अबाया में ऐसे ही आ गए। ले नान हमें दिखाई दिया है भाई साहब, नान भी दिखाई दिया, क्योंकि जब मुझे ये सारे लोग जा रहे थे तब वो मुझे नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो पता कर आया है कि बंद होने वाला है। जब तुम्हारे घर की 5 मिनट की दूरी पर है, और भाई इससे पहले तो मैंने नहीं देखा, जबकि रूहान तो 3 साल का हो गया और इसके घर में तो सारे बच्चे ही बच्चे हैं, भले ये सारे अडल्ट हो, चालू अपी के अकॉर्डिंग बच्चे हैं। अभी तो पूरे खानदान को लेकर आई, लेकिन इससे पहले कभी 6 साल में आपने देखा है कि यहाँ इनको लेकर आई थी? शायद एक बार और लाई थी, जहां तक मुझे ऐसा याद। तो कहता है कि बंद होने वाला है, तो भैया नाक पे दिया जलाकर क्यों कहते, थोड़ा टाइम से चले जाते, थोड़ा सा इवनिंग में जाते। आप सोचो, पार्क बंद होने के जो बच्चों के लिए होता है तो उनकी बंद होने का टाइमिंग भी ठीक ठाक ही होगा, पर चालू अपी तो रात की रानी। चलो एक बार तो घुमा दे, एक बार तो घुमा दे, और भी चलो भाई चलो, सारे के सारे चलते हैं और आगे से चल के तुम हमें शूट करो। तो अब हमें, अगर आप देखोगे ना, तो एडिटर ज्यादा दिखाई नहीं देता। चलो बाजा खाला, डॉटर खाला, तुम पीछे बैठ जाओ, बीच की एक सीट खाली कर देते हैं, और पिज्जा और ज़ारा तुम यहाँ पर आ जाओ, लहर को अकेले बिठा देते हैं, और मैं रू बेबी को लेकर बैठूंगी। और खुद को तो अपने बच्चे से कोई जरा भी इसको प्यार मोहब्बत सब है नहीं, लेकिन लेकर चलती है कैमरे के लिए। और बच्चा किसने पकड़ रखा है? नैनी ने। नानी नहीं, नानी फिर भी संभाल कर पकड़ लेती, डॉटर खाला को दे देते, बाजा खाला को दे देते। भाई वो ऐसी मूवेबल कोई ऐसी चीज है कि जो टॉय ट्रेन है या जो भी है जहाँ तुम चल रहे हो, क्या पिज्जा में इतनी अकल है कि वो इतने बड़े बच्चे को संभाल लेगी, जो कि बच्चा भी अब बड़ा मैच्योर हो रहा है, थोड़ा हिलता डुलता भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी माँ से भी ज्यादा अच्छा संभालती है पिज्जा, क्योंकि बचपन से संभाल रही है ना भाई। और ये दिखाने के लिए मैं कितनी अच्छी बुआ हूँ, ये आगे लेकर नान को लेकर बैठी है, सॉरी आन बेबी को आगे लेकर बैठी, बट हमें नान नहीं दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वो खड़ा
हुआ है आवा के साथ। आवा नहीं बैठी गाड़ी में, जबकि आवा भी बैठ सकती। जब चालू अपी बैठ गई तो आवा क्यों नहीं बैठ सकती थी भाई, आवा को भी झुला ले। और डी दादा और नान वो आवा के पास खड़े हुए। चलो चलो हो गया घूमना फिरना, चलो अभी ऑटो में बैठो वापस निकलो, क्योंकि गाड़ी में तो वैसे भी सारे नहीं आते। और अब मुझे जो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फनी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है भाई साहब ये, कि भाई फनी बहुत हो गया, लोग ताना मारेंगे, पहले भी तुम नहीं बैठते थे, वो बर्बाद हो गया। और उसके बाद दिखाती है नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अब 2 दिन बाद हम अगले दिन आपसे मिल रहे हैं और देखो मैं फोटो शूट करा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड ने ब्रांड लॉन्च करा। भाई क्या है ये, दुपट्टा कुछ और, टॉप कुछ और, बॉटम कुछ और, पर्स जो है वो पिज्जा से मांग लिया, उस पर आर लिखा हुआ था ना, इसके बोलने से पहले मैं समझ गई थी ले भाई साहब ये पिज्जा को आया था। और ये चालू अपनी ने हड़प लिया, जैसे पिज्जा कहती थी ये तो मुझे ही चाहिए था, अब ये उल्टा करती है तो कहती है फ्रेंड्स आप सब बोल रहे थे, आप सब बोल रहे थे, मैं बोल रही थी चालू पे, मैंने कहा था कि ये कम हो रही भाई साहब। और किसी ने बोला, बताओ किसने बोला कि ये कम हो रही है, ये कम हो रही है, सिवाय मेरे अलावा कि हाँ ये कम हो रही है, क्योंकि मुझे देखते ही नजर आ जाती है चीजें, हल्का फुल्का अगर 19-20 का भी फर्क आता है। और माशाल्लाह वैसे पास के लिए मैं चश्मा लगाती हूँ, बट यस कलर शेड के जो एक वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा देर तक मैं उस जो कॉन्टेस्ट है ना उसमें मैं टिकी रहती हूँ कि कलर शेडिंग का जो होता है नंबर आते हैं उसमें, कभी ट्राई करना, अपनी आंखें टेस्ट करना, थू नजर ना लग जाए। तो कह रही है कि फ्रेंड्स आप सब कह रहे थे कि हम पतले हो गए क्योंकि हम इसमें इस वाले में करते हैं 0.02 में करते हैं, 0.5 में करते हैं, 0.6। अरे तो किसी में भी कर, फिल्टर लगाती है, सीधा सीधा बोलो कि हम देखो दूर करके दिखाते हैं, हम देखो पास करके। अब इसने 2 एंगल दिखाए, दोनों एंगल में बताओ क्या खास फर्क हो गया। फिल्टर का फर्क हुआ है कि एक में फिल्टर लगा लिया और एक में फिल्टर हटा दिया। अब सोच कर देखो, ये बुरके में वहां पर घूम रही थी, अभी जो इस पार्क में गई थी एक दिन पहले का जो इसने अपना दिखाया है, उसमें तो जब 0.5 से या 0.0 में ये दूर वाला तुमने जो कह रही हो कि वाइड एंगल आता, उसमें तो पतली क्यों नहीं लग रही थी भाई। चालू अपी हमें याद आ गया, हम 6 साल पहले हम यहाँ पे खड़े होते थे, ऐसे फोटो लेते थे, कोविड चल रहा था, ये चल रहा था। अब देखो अब फोटो शूट करा रही है ना, अब किसी और का ब्रांड है तो अपनी फोटो से मतलब अपने फोन से शूट करा रही है, फोटोज खिंचवा रही है और अपलोड कर देगी। समझ जाओ मैंने क्या कहा, गुड न्यूज आने वाली है। कहती है एंगल में भी फर्क होता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। वैसे हमारा वेट भी कम हो रहा है क्योंकि हम ना हेल्दी डाइट खा रहे हैं और हम ना थोड़ा टेंशन में आ गए थे, टेंशन आ गए थे हम, इसलिए हमारा वजन घट गया। चालू अब इतना झूठ बोलोगी, जिम जाकर तो तुम्हारा घट नहीं रहा था, तुम डाइट भी कर रही थी, तुमने मीठा भी छोड़ रखा था, तुम जिम भी जा रही थी, अब तुमने कुछ भी नहीं करा और बैठे बैठे तुम्हारा वजन घट गया। वाह चालू अपी, झूठ तो कम से कम ऐसा बोला करो कि सामने वाले को समझ में आए कि हाँ सच है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया था कि अम्मी का रोजा है, तो हम अम्मी के लिए कुछ हेल्दी सा बना रहे हैं। और ये जो एवोकाडो होता है ना चालू अपी की लैंग्वेज में, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। चालू अपी को इतनी ढेले भर की अकल नहीं है, इसको रखते नहीं है भाई, लाओ और यूज करो। अगर आपने इसको 1-2 दिन, और ये 1-2 दिन की कह रही है ना, नहीं ये ज्यादा दिन के हैं। और ये इसका यही खासियत है क्योंकि इतना डेलिकेट, इतना सॉफ्ट होता है कि 1 मिनट में ही खराब हो जाता है। फंगस लगना, गलना, मतलब समझ जाओ खराब है, फिर ये आप इसको खा नहीं सकते। और इसने ऐसे ही ले लिया, एक काट के दिखाया, फ्रेंड्स ये ऐसा है, आप बताना ये सही है या गलत है। मुझे इतना ज्यादा शौक लग रहा था तो नए मंगा लेते, ब्लिंकिट पे भी मिल जाता, तुम तो 1 मिनट में ब्लिंकिट कर लेती हो। तो अम्मी को कुछ हेल्दी और अच्छे से टेस्टी सा बनाकर खिलाती हूँ क्योंकि इसके पास कंटेंट नाम की कोई चीज नहीं है। और किचन में बनाएगी तो आपको वो पूरा घर भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पोर्शन ढूंढ कर शूट कर रही है कि जहां से मेरे घर का दिखाई ना दे, क्योंकि हम बना रहे हैं ये सार्डो ब्रेड से। और ऑफकोर्स ये मुझे लग रहा है शायद मिलेट वगैरह से बना हुआ होता होगा, इसमें ग्रेन नहीं होंगे, आटा मैदा नहीं होगा, उसका बना हुआ होगा। एक्चुअली इसको ना आटा और पानी को फर्मेंट करके जब बनाया जाता है, जिससे कि ये कम नुकसान देता है, इसीलिए इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा खट्टा होता है। इसलिए सब ने मुंह बनाया भाई साहब, डॉटर खाला ने, बाजा खाला ने, इवन सारा ने ईयू कर दिया। ये बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन अम्मी को तो भाई साहब खाना बड़ा अच्छा लगता है। अम्मी ने इतनी भर भर के तारीफ करी थी जब ये खिला रही थी। कहती है ये ब्रेड बहुत अच्छी होती है, सुना है भाभी खाती है, ये ब्रेड बहुत अच्छी होती है। अब ये भाभी की नकल कर रही है क्योंकि भाभी डाइट कर रही है, स्ट्रिक्ट डाइट कर रही है। भाई और भाभी दोनों टेस्टी उतनी नहीं होती है। अभी कैसे हो जाएगी भैया, तुम जो आटे मैदे की ब्रेड खाते हो उसके बराबर इससे कैसे हो जाती है। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है शायद इसमें आटा भी शायद कम यूज करते होंगे, बाकी तो मैं डिटेल में आपको बात कर बताऊंगी। तो कहती है हो खराब तो नहीं हो गई, पहला खोल के देखा, छी कितना गंदा था भाई, काला काला फंगस हो गया था। सबसे डेलिकेट वाला होता है ये सबसे जल्दी खराब हो जाता है, इसकी लाइफ ज्यादा देर की होती ही नहीं। अब सोचो इसके फ्रिज में रखा हुआ था तब ये ऐसे हो गए। कहती लोग ऐसे निकालते हैं, अरे वो अच्छे वाले होते हैं जब लोग इसको ऐसे करके निकालते हैं। फिर अजीब सी भाई साहब साउंड इफेक्ट डाल बचकांड हरकतों पर वापस आ गए। चलो ये वाला देखते हो, ये वाला ठीक लग रहा है। अब जब इसको दिख गया है कि ये खराब है, बेकार है, फंगस लग गया है, खराब होने लगा है, सड़ने लगा है, तब इसने वो बड़ा वाला पीस उठा। कहती है ये बेटर है, बट ये भी खराब होने की कगार पे, क्योंकि अगर आपकी जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, इट मीन्स ये खराब है, क्योंकि उसमें देखो अजीब सा हो रहा है और काला पड़ने लगा है।
चालू अपी क्यों अच्छे के चक्कर में अपनी माँ को खराब चीज खिला रही हो? अरे भैया अल्लाह की बंदी दूसरा मंगा लेती। तो फ्रेंड्स पहले हम इसकी फीलिंग रेडी करेंगे, बाद में हम इसको बुलाएंगे। और अक्सर जैसे ये बनाती है वैसी फीलिंग बना दी है, उसको मैश कर दिया, प्याज टमाटर डाल दिए, काली मिर्च डाल दी, चिली फ्लेक्स डाल दिए। अम्मी खुश, ओ मेरे लिए तो बड़ा अच्छा कुछ नया बना रही है, चलो आज मेरा रोजा है तो मेरी बेटी मेरे लिए कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बना रही है। चाहे भले पसंद अम्मी को भी नहीं आया होगा, पर बेटी का कंटेंट बन रहा है तो कुछ कह थोड़ी ना सकते। कहती है इसको चलो हम ऐसे निकालते, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये खराब ना हो, क्योंकि उसका जो शेल होता है ना वो अच्छा होता है, अगर ये खराब नहीं होता मतलब फ्रेश होता है। इसका शेल भी टूट रहा था, पूरा सारी साइड से काला पड़ रहा था, फंगस टाइप की चीजें लग रही थी, लेकिन अपनी माँ को खराब, क्योंकि अब दोनों खराब निकले तो तीसरा वाला ही बचा है। मतलब पहले एक काटा, फिर दूसरा ये थोड़ा ऐसे निकला, इसको इसने ले लिया ना चाहते हुए, फिर तीसरा काटने की कोशिश की ज्यादा बनाने के लिए कि बाजा खाला है ये सब भी खा ही लेंगे। खराब नहीं हुआ होगा ना, ऐसे ब्लैक हो गया, अरे भैया अल्लाह की बंदी क्यों खिला रही है। कहती है कि बताना इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जब तक लोग बताएंगे जब तक तू खिला देगी, तेरी मम्मी खा लेंगी, वो पच भी जाएगा। कहती वैसे तो 2-3 दिन पुराना ही है, और 2-3 दिन तो ये चलता भी नहीं, वैसे झूठ बोल रही है, ये 2-3 दिन से ज्यादा पुराना। ये मुझे ज्यादा पका हुआ लग रहा है, मैं इसको यूज नहीं करी, ज्यादा पका हुआ नहीं, वो सड़ा हुआ है। चलो देखते हैं इस भाई साहब के क्या हाल है। इस भाई साहब के तो उससे भी बुरे हाल थे। कैसा लग रहा है? आप लोग ये खाते होंगे तो आपको पता हो। अब आधा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, कहती अच्छा यहाँ से ले सकते ना। अरे भाई साहब कंजूस की हद पार करके, मतलब कुछ भी खिला देगी तो अपनी अम्मी। तो हम इसको मैश कर लेते हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च पुदीना हरा नमक सब कुछ डाल देते हैं। वैसे फ्रेंड्स इसमें ना सेंधा नमक डालना चाहिए, ऑफ कोर्स डालना चाहिए, क्योंकि तेरी अम्मी को डायबिटीज है, साथ साथ उनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, तो इनको जितना हो सके नमक थोड़ा कम रख। वैसे तो बताते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिंक नमक अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, बट बहुत ज्यादा पिंक नमक पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बट यस लोग बोलते हैं ज्यादातर कि आप पिंक नमक अगर ज्यादा प्रेफर करोगे व्हाइट के देके तो वो थोड़ा बेहतर होता है। अम्मी देखो हम आपके लिए एवोकाडो टोस्ट बना रहे हैं, अम्मी बड़ी खुश, ओहो नई चीज बना रही है भाई साहब, आपको हेल्दी खिलानी थी। ठीक है बेटे तुम अच्छा से बनाना हमारे लिए। फ्रेंड्स मुहर्रम के रोजे चल रहे हैं। अच्छा अम्मा को पता नहीं होगा कि भाई यहाँ पे शूटिंग चल रही है, इसलिए बेचारी अम्मा पता नहीं क्या चीज उठाने के लिए आई है, जिन्होंने शॉल भी नहीं ओढ़ रखी। एकदम से चालू अपी ने उनका वो सीन कट मार दिया, चालू अपी को अपना डायलॉग पूरा करना था। कहती है मुहर्रम के रोजों का बहुत सवाब मिलता है, बहुत सवाब मिलता है, तो बहन तूने क्यों नहीं रखा। और हाँ बाद में हमें पता चला था कि पिज्जा ने भी रखा, लेकिन ना बाजा खाला ने रखा, ना डॉटर खाला ने रखा, ना खुद ने रखा इतनी बड़ी। तो जब अम्मी ने बताया कि ये जो है रोजे हैं ये गम के हैं, जितना पढ़ते हैं उसका ज्यादा सवाब मिलता है, तो अम्मी अपनी बेटी को क्यों नहीं कहा। 36-37 साल की हो रही है, तो जो चीज अच्छी है तो वो अच्छी तो अपनी बेटी को भी बताना चाहिए। और थोड़ा वेट लॉस हो जाएगा, थोड़ा डाइट का खाएगी, हेल्दी खाएगी, थोड़ा खाने से मुंह रोकेगी, रोजा रखेगी, तो पिज्जा रख सकती है। सोचो जरा पिज्जा से छोटी होकर आधी उम्र की होकर पिज्जा अगर रख सकती है, और पिज्जा को अलाउड है तो इसको अलाउड क्यों नहीं है। जितना भी करो उनके लिए सही है, जितना भी इबादत करो। अच्छा इस बार मुझे नहीं लगता, आपको क्या लगता है, चलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी, क्या फनी जो है वहां पर जाएगा लंगर बांटने के लिए, क्या वो साथ जाके तब अपने अम्मी पापा को लेकर आएगा, या अम्मी पापा को ही यहाँ पर बुला लेगा और इस बार वो लंगर करने के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि बैशिंग बहुत मिलती है, जब जब वो लंगर करने के लिए जाता है तो इनकी बदतमीजी पर उनको बैशिंग बहुत मिलती है, और बहुत सारे लोग उस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये गलत है, ये शिर्क है। कहते हैं जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ो, दुगना तिगना पढ़ो। तो अपनी बेटी को समझाओ ना इस चीज के लिए। कहती है वैसे तो 9th और 10th का रोजा सभी रखते हैं, लेकिन जितने ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा सवाब होगा। हाँ तो तुम पर भी तो अप्लाई होता है, या चालू पे तुमको सवाब नहीं चाहिए। कह रही तुम पहले भी लाई थी हमारे लिए, तो हमने ऐसे पहले छील के बस ऐसे ही खा लिया था। अब बताओ ऐसे छील के ऐसे क्या खा लिया होगा, अम्मी को उसमें क्या स्वाद आया होगा। चलो ये नमक मिर्च मसाले काली मिर्च ये सब कुछ डाल रही है, बना रही है, टमाटर प्याज का टेस्ट आएगा तो कम से कम थोड़ा तो टेस्ट उसमें आएगा, अदरवाइज तो उसमें कुछ अपना कोई टेस्ट होता ही नहीं। तो कहती है काली मिर्च डालेंगे, हाँ काली मिर्च तो बहुत अच्छी है। तो कहती है अच्छा, कहती है आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, अम्मी ने बताया। तो कहती है अच्छा मेरा चश्मा हट जाएगा। नहीं चालू फिर तुम्हारा चश्मा नहीं हटेगा उस बात से अब बहुत दूर निकल गई हो। वैसे ये बोलते हैं जो काली मिर्च है, जब मैं पढ़ती थी तब मुझे मेरे ट्यूशन वाले सर ने मुझे बताया, थोड़ी सी काली मिर्च को दरदरा से कूट कर अगर आप दूध के साथ लो, जो थोड़ी स्टार्टिंग वाली थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना वो आपको रुक जाती है वहां पर। अब कितना सही था कितना सही नहीं था, बट यस मैंने बहुत टाइम तक लिया था और फिर मुझे थोड़ा बेनिफिट भी हुआ था इस चीज से। दखनी मिर्च तो अच्छी बताती हैं, जो दखनी मिर्च होती है जो उनको न्यू मदर को दिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि भाई एक नया जन्म होता है फीमेल का, तो दखनी मिर्च बहुत सारी चीजों के लिए फायदा देती है। बाकी काली मिर्च भी आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, सही कह रही है इनकी हम। लेकिन अब जाकर मेरे को चश्मा लगा है इतने सालों बाद। कहती है अब देखो ये डालेंगे, हाँ ये तो हमें बहुत पसंद है, चिली फ्लेक्स बहुत पसंद है भाई साहब। मम्मी कहती है पिज्जा में बहुत डाल के खाएंगे, अब नहीं खाएंगे हम पिज्जा। और देखो पिज्जा की बात चलिए ना, तो मम्मी कह रही है पिज्जा रिजा को तो सब चीज अच्छी लगती
सकती है, इसे बाजार भेज दो। चालू पे ना कट मार दिए, पूरी बात नहीं बताई क्योंकि वो सब चीज सामान ढो ढो के लेकर आती है ना, इसके घर की काम करती है, हर चीज का वो ध्यान रखती है, पूरी घर गृहस्थी इसकी संभाल रही है। तो चालू अप्पी मेरे पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुनती है, जिन चीजों को मैं कॉल आउट करती हूँ या पॉडकास्ट में बोलती हूँ उनको वो सारी चीजों के लिए बड़ी सफाई रखती है। आज की डेट में अपने व्लॉग में अगर आप देखोगे तो अम्मी यहाँ पर तारीफ कर रही थी, मैं आपको टाइम बताती, 7 मिनट 14 सेकंड पे बोल रही पिज्जा तो सब चीजों का, और फिर उन्होंने आगे जो भी कुछ बोला होगा चालू पे ने 1 मिनट में कट मार दिया। भाई साहब इसको तो बड़ा शौक है, बस राशन की दुकान पे भेज दो, और चालू पे ना कट मार के कह दिया अब हम इसमें डालेंगे ऑलिव ऑयल और फलाना दिमाग और बना के रख दिया भाई साहब। लेकिन उससे पहले ब्रेड कट करें, कहती है इसकी हम थिन स्लाइस कट करेंगे, इतनी थिन कर दी कि भाई साहब तोड़ ही दी, मतलब थिन करने को कहा था तोड़ने पोड़ने को तो नहीं कहा। तो फ्रेंड्स हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें दही डालेंगे। कहती है थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, पिंक, मुझे सॉल्ट का पता नहीं है लेकिन पिंक सॉल्ट डालते हैं। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम कर कैसे रही हो? आधी अधूरी चीजों का भाई साहब इसको पता होता नहीं है, करने बैठ जाती है। अपने फादर इन लॉ को भाई साहब इसने सुठोरा बनवा के खिलवा दिया अपने हस्बैंड से, वो भी जब उनका फनी के अकॉर्डिंग 450 और पहले उसके अकॉर्डिंग 380 शुगर थी। वाह भाई क्या बहू है और क्या बेटी है, ये बहू भी फेल और बेटी भी फेल। तो फ्रेंड्स ये देखो ये है शार्डो ब्रेड, और कितना मोटा, कितना कड़क, कितना अच्छा होता है, ये ऐसे होता है वैसा होता है। अब इसकी स्लाइसिस कट करेंगे और उनको ऑलिव ऑयल बहुत सारा तवे पे डालकर उनको सेकेंगे, और फिर इसके ऊपर हम उसको लगाएंगे जो हमने पेस्ट तैयार करा है, और उसके बाद हम उनको सर्व करेंगे। और हमें सिर्फ ये 2 ही चीजें दिखाई दी रोजा इफ्तार में, लेकिन यही 2 चीजों में हमें 8 लोग खाते हुए नजर आए। तो तरबूज रख दिया था और जो टोस्ट बनाए हैं वो टोस्ट रख दिए। फिर बाद में हमने देखा भाई साहब तरबूज तो एक प्लेट में और रखे हुए हैं, यानी कि वो जो तरबूज थे वो सारे के सारे सिर्फ अम्मी के लिए। फिर पपाया भी रखा हुआ और गिलास भी रखे हुए हैं, कागज के गिलास रखे हुए हैं, पेपर जो कप होते हैं उसमें। अब वो मीठा रखेगी, लस्सी रखेगी, ओहो रूह अफ़ज़ा बना रखा है, भगोने में क्या रख रखा है ये नहीं दिखाया। चलो फिर व्हाट इज, एक में एप्पल कटे हुए हैं। फिर कहती है अम्मी कैसा लगा? अम्मी की शक्ल से तो ये लग रहा है कि अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बहुत अच्छा बनाया बेटा, बहुत अच्छा बना। कहती है हमने पहली बार खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हंस के कहती है अम्मी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये आपके लिए। तुझे अब हेल्थ का ख्याल आया जब उनकी हेल्थ का सत्यानाश कर दिया। अब जब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है और सारी चीजें रोक देने की जरूरत है। जब थोड़ी चीजें रोकनी पड़ती है, अब बहुत ज्यादा चीजें रोकनी पड़ेगी। इवन ये जो तरबूज लेकर बैठे हैं ना, जब आपको शुगर हो जाती है तो वो तरबूज तक रोक देते हैं क्योंकि उसमें मिठास होती है। आजकल तो वैसे ही अजीबोगरीब। अम्मी ये आपको नॉर्मल ब्रेड जैसा नहीं लगेगा, इसका टेस्ट ऐसा है। तो कहती ये काहे का है? तो कहती हाँ अच्छा लग रहा है। और भाई साहब फिर जो मुंह बनाए हैं सारा ने और बाजा खाला ने, समझ में आ गया कि तूने कैसा बनाया है चालू अप्पी। उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं होती है, जो फेशियल फीचर से जो एक्सप्रेशन आते हैं ना वो बहुत होते हैं ये बताने के लिए कि कौन सी चीज कितनी अच्छी बनी है और कितनी बुरी बनी। बट मेरा पॉडकास्ट कैसा बना है वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी का पार्ट 2 में मैं डालूंगी क्योंकि अभी मुझे देर हो रही है। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।